नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे सीनियर सिटीजन से जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो अकल्पनीय है। चलिए मिलते हैं रॉयल सिटी निवासी राकेश सिंह जी से। नमस्कार सिंह साहब। सिंह साहब, आपको के बारे में हमने कहा कि आपने जो काम किया बड़ा अकल्पनीय और अद्भुत है, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए कि आप झांसी में कब से हैं? झांसी में 65 से है। क्या करते रहे? सारी एजुकेशन वगैरह सब यहीं की है। तो एजुकेशन के बाद आप जीविकोपार्जन के लिए कहाँ? 77 में फिर स्टेट बैंक ज्वाइन किया। उसके बाद में अगस्त 2016 से रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद की पारी आपकी बड़ी दिलचस्प है। मैं जानना चाहूंगा कि उसको आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी अब आराम के लिए है, लेकिन आपने कुछ अलग हटके, जरा हटके करके दिखाया। नहीं, आराम ही आराम है। रिटायरमेंट के बाद क्या है। अभी हाल ही में आपकी जो यात्राएं हुई हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अभी जो है इस बार अक्टूबर में मैं अभी उत्तराखंड के 4 धाम करके आया हूँ अपनी मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल कितनी बरस पुरानी है? 15 साल, लगभग 15 साल पुरानी है। तो उसे आप ने कैसे साहस किया? क्योंकि लोग आपकी एज में, जहां तक मुझे जानकारी है, आप 67 ईयर्स ओल्ड हैं, तो क्यों आपको लगा कि नहीं? पिछले साल में केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी गया था, तो वो पूरी यात्रा बस से की थी। तभी मेरा इच्छा थी कि अपने वाहन से आना ज्यादा अच्छा है। हाँ, नहीं, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हिल्स में जो है और प्रकृति का अगर आपको आनंद लेना है तो अपना व्हीकल होना चाहिए। और अगर 2 व्हीलर है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल के अलावा मतलब वो ज्यादा रोमांचक है। तो फिर मैंने 1 साल से सोच रहा था कि मैं अपनी मोटरसाइकिल से ये यात्रा करूं, 4 धाम की यात्रा करूं। तो किस तरह से आपने क्रमबद्ध बताइए कैसे कैसे गए और पूरी यात्रा को आपने इतना रोमांचकारी बना दिया? नहीं, रोमांचकारी क्या, ये है कि एग्जर्ट ज्यादा नहीं किया। मतलब जो है, यहाँ से पहले दिन तो मैं यहाँ ग्वालियर गया, मेरा मित्र है वहाँ, रुका। ग्वालियर से फिर आगरा गया, आगरा 1 दिन रुका रात में। आगरा से फिर गए मेरठ, मेरठ में नाइट स्टे किया, और मेरठ से फिर गए सीधे ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में नाइट स्टे किया, और ऋषिकेश से फिर गए हम सीधे टिहरी डैम देखने के लिए, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स कहलाते हैं। टिहरी का इंडिया का मशहूर डैम है। बड़ी इच्छा थी सालों से कि टिहरी डैम देखा जाए, तो टिहरी डैम देखा मैंने। टिहरी गढ़वाल में है। और उसके बाद में फिर वहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर और आगे उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर पहले फिर नाइट स्टे किया जी। और फिर उत्तरकाशी से गए सीधे जो है गंगोत्री, क्योंकि यमुनोत्री जाने का प्रोग्राम नहीं था, मेरे थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है, तो मैं गंगोत्री गया सीधा। तो 2 दिन गंगोत्री में रहे, वहाँ दर्शन किए मंदिर में गंगा जी के, भागीरथी नदी के। और फिर वहाँ से जब लौट के आ रहा था मैं, तो धरासू बेंड एक जगह है जहाँ से डाइवर्जन है यमुनोत्री के लिए। तो वहाँ से केवल 98-99 किलोमीटर थी यमुनोत्री। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। लालच आ गई। लालच किया, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अगर पैदल चल लिए 6-6.5 किलोमीटर ट्रैक है वो यमुनोत्री जी का, जंगल चट्टी से, तो अगर वहां चले गए तो ठीक है। तो वहां गए, 2 दिन रुके और वहां बढ़िया ट्रैक हुआ। यमुनोत्री जी में दर्शन किए और वहां से लौट के आए। तो फिर एक कमांड जगह है जी, तो वहां नाइट स्टे किया जी। उसके नेक्स्ट फिर कमांड से चले तो फिर जो है रुद्रप्रयाग के पास में एक जगह है, वहाँ एक गांव में फिर वहाँ होटल में स्टे किया जी। और वहां से फिर चले तो सीधे फाटा गए। फाटा वहां से 50 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर। हिंदुस्तान का पहले कहा जाता था आखिरी गांव। नहीं, वो माना है। अच्छा, वो बद्रीनाथ में। अच्छा। तो वो जो फाटा, जहाँ से हेली सर्विस है, 3 जगह से हेली सर्विस है, उसमें केदारनाथ जी के लिए। तो मैं फाटा गया, और फाटा जाने के पहले वहाँ एक काली मठ है, काली जी का प्राचीन मंदिर है, और बहुत प्राचीन मंदिर माना जाता है, शक्तिपीठ है। तो फिर मैं वहां होता हुआ काली
गुप्तकाशी से करीब जो है 10-12 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ काली मठ होते हुए फिर फाटा गया मैं। फाटा जो है गुप्तकाशी से 15 किलोमीटर 14-15 किलोमीटर आगे जगह है जी। तो वहाँ से मैंने पहले से जो है IRCTC के थ्रू हेली सर्विस बुक करी हुई थी जी। 16 अक्टूबर की। तो मैं वहाँ 14 तारीख को पहुँच गया था जी। तो वहाँ हिल्स में तो मौसम बहुत जल्दी बदलता है। वेरिएशन बहुत होता है। हाँ, बहुत ज्यादा मौसम बदलता है, जल्दी बदलता है। तो मैं 16 तारीख को मेरा वहां से 1 बजे से 3 बजे के स्लॉट में हेलीकॉप्टर बुक था जी। टिकट बुक था जी। लेकिन दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, उस दिन जो है 12:30 बजे करीब मौसम एकदम से बदल गया, आंधी तूफान बरसात। तो सारी 2-3 घंटे बाद उन्होंने सारी हेलीकॉप्टर सर्विस बंद जो है वो सस्पेंड कर दी जी। और पहले तो उन्होंने 1-2 घंटे के लिए किया, जब मौसम नहीं 5 बजे तक ठीक हुआ तो उन्होंने टोटल जो टिकट्स थे सारे कैंसिल कर दिए। लेकिन सौभाग्य से जो है उन्होंने हमारा नेक्स्ट डे कैरी ओवर कर दिया वो टिकट। 17 तारीख के लिए उन्होंने कंसीडर ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया। और वो जो वहाँ बुकिंग क्लर्क था वो बहुत बढ़िया लड़का था जी। तो बिना किसी उसने अपने आप हमें ऑफर किया कि आप सवेरे 5:30 बजे आ जाइए। जी। तो बोले हम आपको सवेरे भेज देंगे। ठीक है। तो फिर मैं 17 तारीख को फिर गया हेलीपैड पे। तो वहाँ जो है मौसम तो यहाँ ठीक था फाटा में, लेकिन केदारनाथ जी में 16 तारीख को जो यहाँ स्नोफॉल हुआ था बहुत जबरदस्त। तो पूरा हेलीपैड वगैरह सब उनका वहाँ बर्फ जमी हुई थी। फिर वो उन्होंने वहाँ ठीक किया तो उस टाइम में करीब 10 बज गया। 10 बजे तक वो क्लियर हुआ तो फिर वो हेली सर्विस शुरू हुई। तो 10:30 बजे करीब उसने हमको वहाँ भेज दिया। 7 मिनट की फ्लाइट है वो। 7 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए केदारनाथ जी में। और वहाँ केदारनाथ जी में उस समय भी मौसम बड़ा खराब था और थोड़ी स्नोफॉल हो रही थी, पानी बरसने की भी संभावना थी। लेकिन जो है वहाँ जा करके हमने और दर्शन किए। वहाँ भीड़ थी जी। अगर जनरल वहाँ 2 लाइन लगी हुई थी, बल्कि एक ही लाइन थी जनरल वाली, उसमें 3-4 घंटे में आता। तो हमने वहाँ VIP टिकट देते हैं वो, जिसमें 2100 रुपए लेते हैं। तो मैंने 2100 वाला टिकट लिया। मैंने कहा कि यहाँ ज्यादा रुकने का मतलब रिस्क लेना है क्योंकि मौसम कभी भी बदल जाता है। 5 मिनट में मौसम बदलता है वहाँ केदारनाथ जी में जी। तो मैंने गया वहाँ और 2100 में टिकट लिया। आधा घंटे में भगवान के अच्छे से दर्शन किए शिवलिंग के खूब, और बाहर आ गए हेलीपैड में। 12:30 बजे में दर्शन करके फाटा में नीचे आ गया। अच्छा अच्छा। 12:30 बजे आ गया था। फिर आपकी यात्रा आगे कहाँ बढ़ी? फिर वहाँ नाइट स्टे किया फाटा में और नेक्स्ट डे 18 तारीख को फिर मैं वहां से चला। तो वहाँ एक चोपटा बड़ी मशहूर जगह है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है। और इस समय जो यंगस्टर्स हैं, जो नए बाइक राइडर्स हैं, उनका बड़ा वो फेवरेट डेस्टिनेशन है चोपटा। तो फिर मैं चोपटा गया उत्तरकाशी होते हुए। उसके पहले ऊखीमठ एक जगह है जहाँ 6 महीने इनकी डोली आती है अपने केदारनाथ जी की विंटर में और 6 महीने वहाँ पूजा होती है उनकी। तो ऊखीमठ गया। ऊखीमठ से 28-30 किलोमीटर दूर चोपटा है। चोपटा गया। चोपटा से 5-5.5 किलोमीटर का ट्रैक है तुंगनाथ जी का। तुंगनाथ जी का मंदिर है सबसे ऊंचाई पे और ये कहा जाता है 12,000 फुट के ऊपर है। कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट शिव टेम्पल है और पांडवों का बनवाया हुआ है वो भी मंदिर। तो फिर मैंने ट्रैक किया वहां से और करीब 5.5-6 घंटे में जाकर के दर्शन करके आए। वहाँ केदारनाथ जी से भी ज्यादा कठिनाई क्या, थोड़ी स्टीप चढ़ाई है। और वहाँ जो है बर्फ, उस दिन वहाँ स्नोफॉल हो रहा था, काफी बर्फ वगैरह थी, टेम्परेचर भी माइनस में था। लेकिन वो 5-5.5-6 घंटे में दर्शन करके नीचे आ गए। नाइट स्टे वहीं किया चोपटा में और नेक्स्ट डे फिर जो है अपना चल दिए बद्रीनाथ जी के लिए। तो बद्रीनाथ जी के लिए फिर मैं जोशीमठ आया। जोशीमठ में रुकने की इच्छा थी क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पहला मठ जो है ज्योतिर्मठ जो मठ है वो वहीं बनाया था। तो वहाँ नाइट स्टे किया और वहाँ फिर जाकर के आदि शंकराचार्य जी का मठ में दर्शन किए। वहाँ कल्पतरु वृक्ष है, कहा जाता है कि ये 2500 साल पुराना है और उसके नीचे बैठ के साधना की थी शंकराचार्य जी ने।
और वो स्थान है भी जहाँ बैठते थे, वो गुफा भी है वो, तो उसके दर्शन किए। वहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर है जहाँ 6 महीने फिर बद्रीनाथ जी की पूजा होती है, जब वहाँ कपाट बंद हो जाते हैं जाड़े में जी। तो वहाँ दर्शन किए। और उसके बाद में नाइट स्टे किया, उसके बाद फिर दूसरे दिन चल दिए तो बद्रीनाथ जी पहुंच गए। वहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, जो जोशीमठ से बद्रीनाथ जी 45 किलोमीटर है। तो बीच में एक पांडुकेश्वर स्थान पड़ता है, बिल्कुल मिडिल ऑफ द वे। तो वहाँ थोड़ी 1 घंटा ब्रेक किया। वहाँ पांडवों का बनवाए हुए मंदिर है और विष्णु जी का मंदिर है, वहाँ कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन किए। उसके बाद बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ से आगे बद्रीनाथ जी में उस दिन पहुंचे। बद्रीनाथ से आगे तो माना गांव है, लगभग 4 किलोमीटर। वहां गया? हाँ, वहां गया मैं। वो पहले उसको आखिरी गांव कहते थे, लेकिन मोदी जी ने उसका नाम बदल के प्रथम गांव रख दिया है। भारत का प्रथम गांव उसका क्या, जितने जो बॉर्डर के जो गांव हैं उनका उनने आखिरी की जगह प्रथम गांव रख दिया है। तो माना भी उसमें एक है। माना मशहूर जगह है, वहाँ गणेश गुफा है, व्यास गुफा है। कहा जाता है कि महाभारत और पुराणों की जो रचना की थी वेद व्यास जी ने, वहाँ गणेश जी ने बोल करके लिखवाए थे ये, तो वो स्थान है। और वहाँ सरस्वती नदी भी देखने को मिलती है। साहब, इस पूरी यात्रा में आप चूंकि एडवेंचर वाली यात्रा कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें आपने मैनेज कैसे किया? क्योंकि आपकी मोटरसाइकिल 15 साल पुरानी। कुछ नहीं, यहाँ सर्विसिंग कराई थी। हाँ। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भगवान की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पंचर भी नहीं हुई, क्योंकि समस्या है। हाँ। और हिल्स में क्योंकि वहाँ दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। हाँ, हिल्स में केदारनाथ। पेट्रोल की भी प्रॉब्लम है? इसकी पेट्रोल वगैरह की नहीं, पेट्रोल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल पंप खूब है। अच्छा। लेह लद्दाख में प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं है, इस तरफ नहीं है। और बिल्कुल जैसे हम लोग के प्लेन्स में पेट्रोल पंप है, वहाँ खूब अवेलेबल है जी। हाँ, पेट्रोल खूब अवेलेबल है, उसकी कोई समस्या नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और वहाँ के हिल्स के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, आपको यहाँ से बेहतर लगेगा। वहाँ कोई चीटिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। वहाँ मन का भोजन मिलता है? भोजन सब तरह का मिल जाएगा। अब तो पिछले कुछ सालों में इतनी सुविधाएं हो गई हैं हिल्स पर, खासतौर से टूरिस्ट के लिए। जगह जगह आपको होटल्स मिल जाएंगे, रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, होम स्टेज मिल जाएंगे, हर तरह के होटल रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। आपकी जेब के हिसाब से ठीक खाना है, रीजनेबल खाना है, कोई लूट नहीं है, कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं हैं? स्वास्थ्य की अस्वस्थता का दौर आ जाता है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल है। हर शहरों में जो सुविधाएं होती हैं हॉस्पिटल्स की, वो सब होंगी। बड़े बड़े शहर हैं, गुप्तकाशी है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग, ये सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यात्रा आपकी टोटल कितने दिनों में संपन्न हुई? लगभग 25 दिन। 25 दिन आराम से। वापसी तक 25 दिन, लगभग जो है 2700 किलोमीटर अपने यात्रा की मोटरसाइकिल से। कोई दिक्कत नहीं हुई और अच्छे लोग हैं वहाँ। कोई किसी चारों धाम में कहीं पर भी कोई चीटिंग वगैरह कहीं कुछ नहीं है। आराम से दर्शन करिए आप। और बहुत लोग जाते हैं, हजारों आदमी जाता है, और किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होती होगी। सिंह साहब, ये तो आपका बहुत बड़ा टास्क था जो आपने पूरा किया। टास्क नहीं है, प्रकृति को अगर देखना है आपको, तो फिर आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा जी। वहाँ जाइए, छोटे छोटे गांव में जाइए, आपकी इच्छा हो वहाँ रुक जाइए, वहाँ खाना खाइए। अगर आपकी इच्छा हो तो पहाड़ी खाना खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, सब तरह का खाना उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो एक चैप्टर हुआ। आपके ये जो यात्रा है, इसका संबंध पीछे आपका टूरिज्म से भी है। आपने अपने कार्यकाल में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस को देखा है, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए, कहाँ कहाँ आपने हिंदुस्तान के दर्शन किए? नहीं, वो तो खैर बड़ा सौभाग्य है, बैंक के सौजन्य से भी बहुत जगह जाने का मौका मिला। सबसे पहले मैं 81 में गया था अपने दोस्तों के साथ में वैष्णो देवी, और अमरनाथ जी की यात्रा की थी 81 में। अच्छा। हाँ, जो उस समय अमरनाथ जी के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे। लगभग ना के बराबर सुविधाएं थी, मतलब ऑलमोस्ट चंदनवाड़ी के ऊपर तक रोड तक नहीं थी, सब पगडंडियों से यात्रा करनी पड़ती थी।
तब से शुरू हुआ और कई जगह जाने का मौका मिला। आप अंडमान निकोबार भी गए? हाँ, 2 बार अंडमान निकोबार भी जाने का मौका मिला। इस पूरे यात्रा में हाँ। सबसे ज्यादा आनंद आपको कहाँ आया? ये हिल्स में, अभी जो आपने हाल में किया। हिल्स मेरे पसंदीदा जगह है। अच्छा अच्छा। हिल्स पसंदीदा जगह। अगर राकेश सिंह जी से पूछा जाए कि उनके अपने इसके अलावा, टूरिज्म के अलावा और क्या शौक है? नहीं, और कोई खास नहीं है। और कोई खास। आपने अब नया क्या प्रोजेक्ट है जो अब आपको आगे आप अपनी 67 साल की उम्र के बाद फिर अचीव करने वाले हैं? अगले साल में मनाली और स्पीति तक जाना चाहता हूँ अपनी मोटरसाइकिल से। इसी मोटरसाइकिल से? और क्या, ये जो है पिछले साल भी मैं मनाली में गया था, 15 दिन वहाँ एक होम स्टे में रहा था। तो वहाँ पहाड़ का आनंद ही अलग होता है। लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, भाखड़ा नंगल देखना चाहता हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा डैम। और उसके बाद में फिर मनाली, कुल्लू मनाली। और पिछले साल भी मैं अटल टनल गया था, उसके आगे नहीं गया था बस से, लेकिन अब स्पीति तक जाना है। मतलब ये माना जाए आपके वक्तव्यों के आधार पे कि अगर अपनी गाड़ी है और 2 व्हीलर है तो ज्यादा आनंद मिल सकता है अगर आप थोड़ा एग्जर्ट कर सकते हैं इस एज में, इच्छा शक्ति के साथ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छा, लोग हैं। पूरी यात्रा में आप बिल्कुल नितांत अकेले रही? हाँ, बिल्कुल अकेले। कभी आपको लगा कि हम अकेले हैं, कोई मुश्किल हो जाएगी तो कैसे मैनेज होगा? नहीं, घबराहट हुई? नहीं, घबराहट कभी नहीं, लेकिन ये हाँ मेंटली उसके लिए प्रिपेयर थे। ऐसा नहीं है अगर गाड़ी पंचर हो जाए, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहाँ लैंडस्लाइड होने से सड़क बह जाती है। हाँ। तो उसमें गिट्टी है, कच्ची सड़क है, कई 15-15, 10-10 किलोमीटर। यमुनोत्री में खास तौर से, यमुनोत्री में वो एक टनल बना रहे हैं, तो उस टनल बन जाने से 5-6 किलोमीटर की, वो करीब 30 किलोमीटर का जो हिली ट्रैक है वो बाईपास हो जाएगा। अच्छा। 1-2 साल के अंदर। तो रोड जो है वो उन्होंने बिल्कुल उसको निग्लेक्ट किया हुआ है एक तरह से, तो उसमें काफी सड़क खराब है। अच्छा। तो उसमें डर लगता था कि कहीं पंचर ना हो जाए। 15 किलोमीटर बिल्कुल कच्चा सड़क है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। सीसा बंजारा बीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को, आप जैसे एडवेंचर करने वाले लोगों को ढूंढता रहता है। हम चाहेंगे कि आप कम से कम उन सीनियर सिटीजन को तो संदेश दीजिएगा जो ये मानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सिर्फ आराम करने की जरूरत होती है। नहीं, अगर आपका शौक है घूमने का तो आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अकेले जा सकते हैं, ग्रुप में जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोग। किसी खास एहतियात के साथ जाना मुनासिब रहेगा? नहीं, अगर आपको कोई बीमारी वगैरह मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह से जाए। क्योंकि ऊपर जो है जैसे हिल्स में जो है केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, ये इनका हाई एटीट्यूड पर है। श्वास वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, कुछ लोगों को हो सकती है, ऐसा ज्यादा नहीं है, लेकिन तब भी कुछ को हो सकती है। अगर जिनको प्रॉब्लम है, जैसे हाई बीपी है या और भी कोई दिक्कत है, तो थोड़ा अस्थमा का वगैरह प्रॉब्लम है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से जाए। बाकी अगर वो थोड़ा एडवेंचरस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये थे राकेश सिंह जी जो अपनी एडवेंचर वाली यात्रा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे थे। सिंह साहब, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।